हेलो एंड वेलकम एन प्लस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में मैं एनपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामान्य ज्ञान के लगभग सभी विषय आप मेरे साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले सामान्य ज्ञान के लगभग सभी विषयों में से आप सबसे पहले भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास 3 कालखंडों में लिखा गया है। भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। आइए उन 3 भागों को समझते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। भारतीय इतिहास के इन तीनों भागों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इनके अंतर्गत आने वाले विशेष टॉपिक को बारी बारी से हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को हम तब समझ सकते हैं जब इनके अंतर्गत कुछ खास चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भारतीय पुरातत्व कैसा था, इतिहास के स्रोत क्या थे, मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास कैसे हुआ, धार्मिक आंदोलन को समझेंगे, उत्तर भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश और विदेशी विवरण कैसा रहा। इस प्रकार से हम कई टॉपिकों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे, जिसके चलते हमें प्राचीन इतिहास का मजबूत समझ पैदा होगी। जब इन टॉपिकों को हम अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, तभी हम प्राचीन इतिहास की समझ पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्ट्री कहाँ से लिया गया? हिस्टोरिका से लिया गया है। ब्रिटेन के सबसे पहले जो इतिहासकार थे वो आपके एडवर्ड हैलेट कार थे। EHC
इवार्ड हैलेट कार EHC महोदय ने भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए व्हाट इज हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के माध्यम से EHC महोदय ने बताया है कि भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। EHC महोदय ने जब इतना सब किया फिर भी भारत के इतिहास का जनक नहीं कहा गया। जैसा कि आपको पता है भारतीय इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। भारतीय इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोटस हैं और हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय इतिहास का वास्तविक लेखन किया। ऐसा समझ में, जिसके चलते हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इतिहास के बेसिक तरीके को समझते हुए अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है भारत का जो मध्यकालीन इतिहास था, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि भारत में विदेशी आक्रमण, इसके लिए समझना होगा हमें दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप जानते हैं 1206 से 1526 ईस्वी तक, 1206 से 1526 ईस्वी तक यानी 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर 5 मुस्लिम वंशों ने शासन किया। वो 5 मुस्लिम वंश कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। मध्यकालीन इतिहास को समझने के लिए हम इन टॉपिक पर इस YouTube चैनल के माध्यम से एक क्लास आपको देते रहेंगे। इन सभी क्लासों को आप सबसे जल्दी और भली प्रकार से समझने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले सामान्य ज्ञान के विषयों पर आपका अध्ययन अच्छी तरीके से हो सके। इसके अंतर्गत कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसा कि सूफी व शक्ति आंदोलन, ऐसी तमाम चीज़ों को
पढ़कर हमें मध्यकालीन इतिहास को तैयार करना होगा। इसी प्रकार से आधुनिक भारत में भी सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनी के बारे में समझेंगे। यूरोपीय कंपनी कब आई थी और इसके क्या क्या रोल रहे, तमाम घटनाओं को इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसा कि मुग़ल साम्राज्य का पतन, मुग़ल साम्राज्य का पतन होने के बाद नवीन राज्यों का उदय 1757 से 1857, यानी इन 100 वर्षों के अंतर्गत होने वाले विद्रोह को जानेंगे। 1757 से 1857 के बीच जितने भी विद्रोह हुए, उन सब विद्रोहों को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। और 1857 का विद्रोह जो हुआ, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 1857 के बाद किसान विद्रोह क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करें। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थीं, उनके प्रभाव रहे, इनको समझने की कोशिश करें। भारत में शिक्षा का विकास कब हुआ, इसको समझेंगे। भारत में शिक्षा का विकास और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिक भारत के अंतर्गत इन सभी टॉपिकों को बारी बारी से पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हमारा भारतीय आधुनिक इतिहास काफ़ी मजबूत होगा। गांधी युग, ऐसे कई युग हैं, उनको हम अपने इस ऑनलाइन बैच के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सामान्य ज्ञान के इन सभी विषयों को भली प्रकार से समझने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अभी बताए हुए इन सभी टॉपिकों पर आपको अच्छी तरीके से अध्ययन कराएं।